महाराज? क्या बताया? उस महेंद्र चित्रायन की लड़की पद्मावती उस ममता देवी ने झंडा नहीं गाड़ने दिया। अरे नारायण, गद्दार मक्कार, तुम्हें धिक्कार है। और लड़कियों से डरकर वापस आए हो मुझे शक्ल दिखाने के लिए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ठीक है महाराज, चुल्लू भर में आप ही का तो कहना है कि हम क्षत्रिय का परम धर्म कर्तव्य नहीं है ताकि लड़कियों पर हाथ डाला जाए महाराज। इसलिए हम लोग वापस आए हैं। उसने आपको भी धिक्कारा है महाराज। क्या मुझे धिक्कारा है? हाँ हाँ, कहा जाओ जाओ, अपने महाराज को भेज दो, फैसला सही कर लूंगा। ठीक है शेठ को चलो, आज मैं शेठ का चक्कर देखता हूँ और लड़कियों की वीरता साथ में और देखूंगा। आइए चलिए। आइए शेठ को, हाँ देखता हूँ उस लड़की की वीरता। उसने झंडा नहीं गाड़ने दिया है। आज मेरे साथ में आओ सभी लोग, आओ। क्रांति का झंडा लेकर निकलो जब, जिस कलिंग प्रदेश पर मैंने विजय प्राप्त की है यही सामने ध्रुव दिखाई पड़ता है। आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब मैं नंबर 1 बोलूंगा आप लोग लाइन से नंबर 2 पर तैयार और नंबर 3 पर झंडा हाथ देना। तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर कौन है लड़की? झंडा गाड़ने बनने वाली क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल पद्मावती है। मैं अपने जीते जी झंडा नहीं गड़ने दूंगी। दीवान को अंदर का लड़की तुझे नहीं पता है? तेरे पिता को मैंने मौत के घाट उतार रखा है। क्या? इस कलिंग प्रदेश का पर मैंने विजय प्राप्त की है। यहाँ का राजा मैं हो चुका हूँ। कलिंग प्रदेश का तुम्हें नहीं मालूम है? यहाँ झंडा गाड़ के मैं वापस चलूंगा। ये मेरे पिता को तुमने धोखे से मार दिया होगा। अच्छा, लेकिन पहले आप उससे युद्ध करो, उसके बाद झंडा गड़ने दूंगी। लेकिन अपने जीते जी यहाँ झंडा नहीं गड़ने दूंगी। अरे लड़की, झंडा गाड़ने में बाधक बन रही हो और तेरा कहना है जीते जी अपना झंडा नहीं गड़ने दूंगी। अरे लड़की, तू लड़की है इसीलिए तुम पर हाथ उठाना उचित नहीं होता है। इसलिए मैं आज वापस जाता हूँ। राज अपना हो ही चुका है। झंडा आज नहीं तो कल गड़ेगा। झंडा कभी नहीं गड़ेगा। नहीं गड़ेगा, जबरदस्ती गड़ाएंगे। आइए शेर को चलता हूँ वापस। देखिए, आप अपने आप को राजा कहलाते हो। क्या है? पता नहीं कितनी माताओं की गोद उतार दी, कितनों को विधवा बना दिया और आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। पहले मुझसे आकर के युद्ध करो। चुप लड़की, मैं तेरी बात को सुनना नहीं चाहता हूँ। भाषण दे रही हो, बोलने की अकल नहीं है। चल, मैं जाता हूँ। तू लड़की है इसीलिए तुम पर हाथ उठाना नहीं उचित है। राज अपना हो ही चुका है। झंडा आने का कदाप नहीं होगा। लेकिन मेरा जाते जाते कहना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अभी एक दिन बहुत राजा बनोगे। चुप नारायण, मैं बहुत राजा बनूंगा। ऐसा का पुजारी, हिंसा का पुजारी कभी नहीं बन सकता हूँ। ये तेरा कहना उचित नहीं है। मैं चल रहा हूँ। बहुत मैं कभी नहीं बन सकता। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। जीते जी झंडा कभी नहीं गड़ेगा। चलो हाँ, आइए सर को। चलिए। कि सबसे बड़ी वजह कलिंग के राजा को हारने की क्या बनी? क्योंकि अशोक ने बहुत बड़ी सेना लेकर उस कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के जितने भी सैनिक आए टुकड़ों में आए और परास्त होते रहे। धीरे धीरे 1 लाख मनुष्य मारे गए, 1 लाख सैनिक मारे गए। वहां के नर नारी सभी
उस कलिंग के लिए अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार थे। 1.5 लाख मनुष्यों को कैद करवा लिया गया। उसकी पुत्री पद्मा ने एक महिलाओं की टोली बनाई और कहा कि अशोक, मैं इस कलिंग पर तेरा आधिपत्य नहीं होने दूंगी, मैं इस कलिंग पर तेरा झंडा गड़ने नहीं दूंगी। आज हार मानकर अशोक झंडे को लेकर पुनः वापस चला जाता है और जाकर के उस युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता है, जहां पर घायल सैनिक, बिलखती माताएं, बिलखते चीखते बच्चे, चारों ओर रक्त, कोई घायल अवस्था में करा रहा, किसी को पानी देने वाला नहीं। उस युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद अशोक को पुनः आकर अपने समूह में आकर अपने सैनिकों के सामने जब बैठता है तो फिर क्या होता है, क्या सोचता है, देखेंगे अगला दृश्य आपकी सेवा। किरात की जय हो। कल्याण हो सेना पर और मंत्रीवर। महाराज, आज मैं दुख के साथ कहना पड़ता है। क्या महाराज? आज फिर की जनता ने मुझे धिक्कारा है। कहा है सम्राट, तू राजा नहीं है, तू एक अन्यायी राजा है। जो कुछ किया है अपने मतलब स्वार्थ के लिए मंत्रीबल सेना पर एक बात सत्य है। आज तक मैंने जो कुछ किया है अपने मतलब स्वार्थ के लिए किया है। सत्य महाराज। आज मैं क्या देख रहा हूँ, उस लड़की के उपदेश सुनकर मैं धन्य हो गया, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ मंत्रीवर? क्या देख रहे महाराज? चारों तरफ त्रय की आवाज, किसी के बच्चे रो रहे हैं, क्यों नहीं महाराज? किसी की मां रो रही है, किसी का पुत्र रो रहा। आज मेरे कान में आवाज रोने तो कुछ किया मैंने, किया जो कुछ मतलब स्वार्थ के लिए तुम्हें नहीं मालूम है। 1 लाख मैंने कत्लेआम किया और 1.5 लाख मनुष्य को मैंने कैद कर रखा है, अपने मतलब स्वार्थ के लिए किया है। उस लड़की ने धिक्कारा था, सम्राट तू राजा नहीं है, अन्यायी राजा है, पापी है, पापी है। अब तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मंत्रीवर, मुझे पाप लग चुका है, मुझे पाप तो खाया जा रहा है। तो मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं महाराज, संतोष को धारण करो महाराज। लेकिन मंत्रीवर कहो। और सेनापति, ये महाराज, पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता तुम लोगों को मालूम हो तो शीघ्र ही बताइए। उस रास्ते पर चलकर मैं पापों से छुटकारा पा जाऊं। हमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मालूम है जो तुमसे बता सको महाराज। सेनापति से मालूम कर लो, शायद उन्हें मालूम होगा। ठीक है मंत्रीवर, तुम्हें कोई रास्ता नहीं मालूम है, सेनापति कहिए महाराज। जाओ, अगर तुम्हें कोई रास्ता मालूम हो उसे बता दो, उस पर चलकर मैं अपने पापों से छुटकारा मिल सके। नहीं तो ये जनता त्राह त्राह करती है, मेरे कानों में आवाज रोने की गूंज रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जल्दी बता महाराज, मुझे तो कोई रास्ता नहीं मालूम महाराज। पाप से मुक्त होने के लिए मुझे तो कोई भी रास्ता नहीं मालूम है महाराज। कोई नहीं रास्ता मालूम है? जी हम तो लीजिए, मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया है। उस रास्ते पर चलकर मैं सब पापों से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो महाराज शुभ कार्य में देरी नहीं की जाती महाराज। सत्य कहना है मंत्रीवर, शुभ कार्य करने में देरी करने में महापाप होता है। क्यों नहीं? इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। देखो सामने की ओर उस रास्ते को मैं अपना रहा हूँ, उस रास्ते पर चलकर पापों से छुटकारा मिल जाएगा। जल्दी करो महाराज। देखिए मंत्रीवर और सेना पर, उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर ठहर जाओ अशोक।
ठहर जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अशोक, संगम शरण गच्छामि करने अपने वाले को मृत्यु पर लेकर तू कौन सा पुण्य कमाना चाहता है अशोक? मेरे सामने आओ, कौन? अच्छा मैं देख लिया, अशोक। लेकिन मेरे शिव कार्य में बाधक बनने वाले आप कौन हो? क्या नाम तुम्हारा है? जल्दी बताओ। अशोक, मृत्यु के रास्ते को चुनकर तुम कौन सा पुण्य कमाना चाहते हो? कौन से मार्ग पर जाना चाहते हो अशोक? तुम्हें नहीं मालूम है क्या मैंने बहुत बड़ा पाप किया है? मैं राजा नहीं हूँ, मैं अन्यायी राजा हूँ, मैं पाप से भर चुका हूँ। उस रास्ते पर जा रहा था, मैं पापों से छुटकारा चाहता हूँ। अशोक, मृत्यु को गले लगाने से पापों से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? पाप हमेशा तेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। पापों से मुक्त होना चाहता है तो आ, मेरे साथ आ, कुछ ऐसा कर, प्रजा के साथ में रिश्ता को अपना बना, प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल, प्रजा के साथ में उसके सुख दुख में उसका साथ दे, तभी अपने